एक उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में और पूरी दौलत निकल जाती है उसे सजाने में। ख्वाब पूरा हुआ तो लगा अब चैन से सोएंगे, पर सुकून ही खो गया किश्तों के जुर्माने में। इंडिया में सबसे बड़ा सपना अमीर होना नहीं, सबसे बड़ा सपना अपना घर। पेरेंट्स भी तब कन्विंस होते हैं कि उनका बच्चा सेटल्ड हो गया जब उसके हाथों में घर की चाबी हो। ईएमआई चाहे 30 साल की हो, चाहे जिंदगी की आजादी गिरवी रखनी पड़े, पर घर लेना हमारे समाज में सक्सेस का सबसे बड़ा सबूत। वेस्टर्न कंट्रीज में उनका पहला फोकस इनकम, कैरियर, कैश फ्लो, घर बाद में। वहां घर एक इमोशनल डिसीजन नहीं, एक फाइनेंशियल डिसीजन है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बड़ा ही खतरनाक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपका घर सच में एक एसेट है? ये वीडियो घर के खिलाफ नहीं, ये वीडियो उस मिथ और कंफ्यूजन के खिलाफ है विच मेक्स अस फील कि हमने घर खरीद लिया और वेल्थ बना ली। मैं हूं विशाल तक्यार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंडिया में हमें बचपन से सिर्फ 3 चीजें सिखाई जाती थी। पहला, एजुकेशन इज एवरीथिंग, अच्छी पढ़ाई करो लाइफ सेट हो जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब इज सेफ्टी, एक सरकारी नौकरी मिल गई तो टेंशन खत्म। और तीसरा और सबसे गहरा बिलीफ, अपना घर मतलब सक्सेस। चाहे सेविंग जीरो हो, चाहे सैलरी स्ट्रेच होती हो, अपना घर हो तो लोगों को लगता है बंदा सेट हो गया। और ऑनेस्टली इस सोच में कोई बुराई नहीं थी। हमारे पेरेंट्स उस दौर का हिस्सा थे जब प्रॉपर्टी के प्राइजेस लगभग हमेशा बढ़ते थे, इन्फ्लेशन कम थी और घर की ईएमआई सैलरी का छोटा सा हिस्सा थी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1995 में अगर किसी ने 5 लाख का घर लिया तो 10 से 15 साल में वो 3 से 4 गुना हो जाता था। हर साल बढ़ती हुई सैलरी ईएमआई को पेनलेस बना देती थी और उस वक्त अर्ली होम बाइंग वॉज ए स्मार्ट डिसीजन। प्रॉब्लम पेरेंट्स की सोच नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आज जमाना बदल चुका है बट स्टिल वी आर फॉलोइंग द ओल्ड रूल्स। आज जॉब्स आर हाईली अनस्टेबल, layoffs, contract work, and career switches, they are normal. Inflation is on the very high side. आज ईएमआई सिर्फ एक पेमेंट नहीं, एक लाइफस्टाइल का लॉक इन बन चुकी है। तो सवाल ये नहीं कि घर खरीदना सही है या गलत, सवाल ये है कि सेम डिसीजन सेम टाइमिंग पर क्या आज भी उतना ही फायदेमंद है? अब एक सिंपल डेफिनेशन से एसेट और लायबिलिटी के फर्क को समझते हैं और इसके लिए किसी सीए या एमबीए की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। याद रखिएगा, वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले इज एसेट, और वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले इज लायबिलिटी। बस इतना ही डेफिनेशन। नाउ इन द होम वेयर यू आर लिविंग, एवरी मंथ व्हाट यू आर पेइंग, ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर, कभी छोटा कभी बड़ा। तो डेफिनेशन के हिसाब से घर इज नॉट ए फाइनेंशियल एसेट। हाँ, ये इमोशनल एसेट हो सकता है क्योंकि घर देता है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी, पर फाइनेंशियली ये हर महीने जेब से पैसा निकालता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने 1 करोड़ का घर खरीदा, डाउन पेमेंट 20 लाख, होम लोन 80 लाख, ईएमआई लगभग 70 से 80 हजार रुपया हर महीने। अब कैश फ्लो के लेवल पे ये घर इज नॉट बिहेविंग लाइक ए फाइनेंशियल एसेट, दिस इज बिहेविंग लाइक ए फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि घर खरीदना गलत है। जी हाँ, आई एम अगेन रिएटरेटिंग, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि घर खरीदना गलत है। मतलब सिर्फ इतना कि घर खरीदना ऑटोमेटिकली वेल्थ नहीं बनाता। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल। नेम राहुल, एज 30, प्रोफाइल जॉब इन ए मेट्रो सिटी, सैलरी 80,000। पेरेंट्स, सोसाइटी, रिलेटिव्स, हर वक्त एक ही बात, अब तो प्रॉपर्टी बाय कर लो,
फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे। रेंटल मतलब पैसे की बर्बादी। एंड राहुल बाइज ए फ्लैट फॉर 80 lakhs। ईएमआई लगभग 55,000 रुपया हर महीने। 80,000 की सैलरी में 55,000 सीधे बैंक में, बाकी बचे 25,000 में राहुल का खर्चा और मेंटेनेंस। राहुल का इमरजेंसी फंड जीरो। इस सिचुएशन के साइड इफेक्ट्स: फ्लेक्सिबिलिटी खत्म, जॉब चेंज का डर, स्टार्टअप सेट करने का ट्राई करने का ऑप्शन ही नहीं, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ऑलमोस्ट नील, म्यूचुअल फंड्स सिप सब कल पे शिफ्ट। और सबसे डेंजरस चीज, एक कांस्टेंट प्रेशर, ईएमआई टाइम पे जानी चाहिए, जॉब रहे ना रहे, बोनस आए ना आए। सिचुएशन समझिए, राहुल गरीब नहीं, जी हां डेफिनेटली राहुल गरीब नहीं, बट राहुल फ्री भी नहीं। राहुल इज ट्रैप्ड। उस घर ने राहुल को फाइनेंशियली वेल्दी तो नहीं बनाया, बट फाइनेंशियली रिजिड जरूर बना दिया। अब सबसे डेंजरस मिथ, प्रॉपर्टी के प्राइसेस हमेशा ऊपर जाते हैं। इट साउंड्स लॉजिकल, इट साउंड्स सेफ, पर हर एक डेंजरस मिथ ऐसा ही लगता है। लोग आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, और कहेंगे रेट्स तो बढ़ ही रहे हैं। पर यहां एक बात छुपा ली जाती है, रेट दिखना और रेट मिलना दोनों अलग चीजें हैं। कोई आपसे यह नहीं बोलेगा कि प्रॉपर्टी इज एन इलिक्विड एसेट, मतलब आज बेचने का मन बना तो कल पैसा मिल जाएगा। आपका फ्लैट ऑनलाइन पोर्टल पे 1.5 करोड़ का दिखेगा, लेकिन बायर मिलने में 6 महीने लग जाएंगे, और कभी कभी तो 1 साल भी। और जब बायर मिलेगा तो बोलेगा अभी नेगोशिएट करेंगे, और उसके बाद सेवरल लीगल इश्यूज, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्री, बिल्डर डिस्प्यूट। और इस बीच अगर आपको अर्जेंट कैश चाहिए तो सॉरी, प्रॉपर्टी इज नॉट एटीएम। प्रॉपर्टी कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं जहां सेल का बटन क्लिक किया और रिडीम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। नेटवर्थ तो दिखती है करोड़ों में, पेपर रिच, बट बैंक अकाउंट्स में लिक्विडिटी नहीं होती, कैश पुअर। सच बताऊं, प्रॉब्लम घर खरीदना नहीं, प्रॉब्लम है सोशल वैलिडेशन। इंडिया में अजीब सी सिचुएशन, रेंटल मतलब फेलियर, ईएमआई मतलब सक्सेस। शादी के बाद सबसे पहला सवाल, घर खरीदा या भी रेंट पे हो। ऑफिस पार्टी हो या मॉर्निंग वॉक, हमेशा वही सवाल, विच सोसाइटी, ओन्ड या रेंटेड। और ज्यादा लोग घर इसलिए नहीं खरीदते कि वो उसके लिए रेडी हैं, वो इसलिए खरीदते हैं कि सवालों से बच सकें। पेरेंट्स को टेंशन से बचाने के लिए, रिलेटिव्स को इम्प्रेस करने के लिए, सोसाइटी में सेटल्ड फील करवाने के लिए। पर याद रखिएगा, वेल्थ कभी अनाउंस करके नहीं बनती, ना हाउस वार्मिंग सेरेमनी से, ना इंस्टाग्राम रील से। वेल्थ बनती है रेगुलरली इन्वेस्ट करने से, और इन्वेस्ट करने के लिए यू मस्ट हैव सरप्लस। अगर आप सिर्फ ईएमआई इसलिए ले रहे हो कि सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए, तो आप घर नहीं खरीद रहे, आप सोशल वैलिडेशन खरीद रहे हो। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि घर मत खरीदो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कंफर्ट को इन्वेस्टमेंट मत समझो, इमोशन को इन्वेस्टमेंट मत समझो। एक एग्जांपल के साथ, नया फर्नीचर खरीदना इज ए कंफर्ट, लेकिन अगर फर्नीचर को ही इन्वेस्टमेंट बोल दिया जाए तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। घर भी कुछ सिमिलर है। अपना घर, जिस घर में आप रहते हो, द सेल्फ ऑक्यूपाइड होम, दिस इज ए लाइफस्टाइल चॉइस नॉट एन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, दिस इज ए लाइफस्टाइल चॉइस नॉट एन इन्वेस्टमेंट। लाइफस्टाइल स्पेंडिंग में कोई बुराई नहीं, सिर्फ एक कंडीशन के साथ, अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपकी मंथली इनकम 1.5 लाख रुपया है तो 40 से 45,000 की ईएमआई आप आराम से हैंडल कर सकते हो। इमरजेंसी फंड बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स आर रेगुलरली गोइंग ऑन। तो इस कंडीशन में घर खरीदना इज नॉट ए इशू। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम का 60 से 70% घर की ईएमआई में चला जाए, इन्वेस्टमेंट जीरो हो, तो ये लाइफस्टाइल चॉइस नहीं, ये फाइनेंशियल स्ट्रेस बन सकता है। सवाल ये नहीं कि घर खरीदना सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या आप
घर को उसकी सही कैटेगरी में रखते हो या नहीं। बिफोर बाइंग ए हाउस पहले ब्रोशर नहीं, अपने आप को इन 3 सवालों से चेक कीजिए। पहला, क्या ये घर खरीदने के बाद मैं 6 महीने बिना इनकम के सर्वाइव कर पाऊंगा? जॉब चली जाए, बिजनेस स्लो हो जाए, क्या मेरा इमरजेंसी फंड 6 महीने की ईएमआई और घर का खर्चा हैंडल कर पाएगा? अगर तो आंसर शायद है, तो आंसर ना ही समझा जाएगा। दूसरा, घर खरीदने के बाद क्या मेरी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी जीरो हो जाएगी? म्यूचुअल फंड, सिप, वेल्थ क्रिएशन, क्या ये सब बंद हो जाएगा? अब तीसरा, बड़ा ही अहम और बड़ा ही ऑनेस्ट सवाल, क्या ये घर मैं कंफर्ट के लिए खरीद रहा हूं या प्रेशर के लिए? प्रेशर फ्रॉम द रिलेटिव्स एंड सोसाइटी। याद रखिएगा, कंफर्ट का डिसीजन शांति देता है और प्रेशर का डिसीजन सिर्फ ईएमआई। अगर इन तीनों सवालों में कोई भी एक आंसर आपको अनकंफर्टेबल फील करवाता है, तो मान लीजिएगा यू आर नॉट रेडी। अब एक सीधी और सिंपल बात समझ लीजिए, रेंट पे रहना कोई पाप नहीं। रेंटिंग आपको 3 चीजें देती है। पहली, फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी, मोबिलिटी, और तीसरी सबसे अंडररेटेड चीज, पीस ऑफ माइंड। ईएमआई का कोई स्ट्रेस नहीं। 2 लोग 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं। पहला 50,000 रुपए की ईएमआई देता है, दूसरा 25,000 का रेंट देता है। दूसरा शख्स बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स में, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में और बिजनेस आइडियाज में। वेल्थ क्रिएशन जनरली वही लोग करते हैं जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। याद रखिएगा, ऑनरशिप मैच्योरिटी का प्रूफ नहीं होती, मैच्योरिटी का प्रूफ होती है क्लैरिटी। क्लैरिटी इस चीज की कि कब खरीदना है और कब वेट करनी है। आपका घर आपको कंफर्ट दे सकता है, नो डाउट आपको प्राइड दे सकता है, पर यह मान लेना कि वो आपको वेल्दी बना देगा, यह सबसे बड़ा मिथ है। आज अपने आप से यह सवाल कीजिए, मेरा घर क्या ये मेरी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है या कंट्रोल? याद रखिएगा, आप तभी सक्सेसफुल हैं अगर कंट्रोल आपके हाथ में है। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।